नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त संत कबीर नगर में है और आशीर्वाद होटल में आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मीटिंग था और इस वक्त आप धरना देखेंगे कि किसने क्या कहा है। और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए। आज़ाद समाज पार्टी का आपको जिलाध्यक्ष क्या कहना चाहिए? मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष नवयुक्त होने पर आदरणीय जो लोकप्रिय सांसद हमारे नगीना आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी का मैं अपनी दिल की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं जिस उम्मीद से मुझे बनाया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि उस उम्मीद से ज़्यादा कार्य करने के लिए संत कबीर नगर की धरती पर। अभी आने वाला चुनाव है, उसमें भूमिका क्या रहेगी आज़ाद समाज पार्टी की? आने वाले चुनाव में मेरे संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय सोनू कुमार राव जी हैं और जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी अजय गौतम जी हैं। मैं कोई हवाई वाली बात नहीं कर रहा हूं। पत्रकार महोदय, आपसे बता रहा हूं, उस दिन जो मैंने कहा था, जिस दिन आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का कार्यक्रम था, 7 तारीख को मैंने ऐलान किया था कि ऐसा कार्यक्रम होगा। उस तरह का कार्यक्रम किसी जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में नहीं हुआ होगा। वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। आपने हमसे क्वेश्चन किया है कि आने वाले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में क्या होगी। टोटल जिले में 29 वार्ड है जिला पंचायत की। मैं आपको निश्चिंत होकर के बताता हूं कि यहां पर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम भीम आर्मी के सभी नौजवान साथियों मिलकर के ऐसा संघर्ष करेंगे कि 20 सीट कम से कम संत कबीर नगर की धरती पर निकाल करके आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के झोली में ले जाकर के पार्टी के खाते में ले जाकर डालने का काम करेंगे। जिले का नेतृत्व इनके हाथों में सौंपा गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा को इस देश में स्थापित करने के लिए वर्तमान नगीना सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब के द्वारा जो उम्मीद की जाती है कि भाई राम मनोज फौजी जी को संत कबीर नगर जिले की जिम्मेदारी दी गई है, ये अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। और हम सभी लोग मिलकर के जब से पार्टी बनी है तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता को हम लोग पूरे संत कबीर नगर में इस तरह से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग ये संकल्प लेकर के बैठे हैं कि आने वाले समय में 2027 में अपने मुखिया भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या कभी आपने सोचा था कि इतना भव्य कार्यक्रम आप करा ले जाएंगे संत कबीर नगर में? देखिए साहब, परमिशन भी मिलने वाली नहीं थी। देखिए साहब, प्रशासन के लोग काफ़ी पीड़ा दिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के आगमन को लेकर के काफ़ी भयभीत थे इस बात को लेकर के कि मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा को मजबूती से इस देश में स्थापित करने के लिए कई लाखों चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो चुके हैं। इससे उनको भय था, तो डर चुके थे कि इतना संख्या इकट्ठा हो जाएगी, हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन परेशान होने की जरूरत उनको नहीं थी और काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो संख्या इकट्ठा हुई, हम लोग ये साबित किए कि आने वाले समय में संत कबीर नगर का जो है सत्ता परिवर्तन होगा। ये लोकसभा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ग्राम पंचायत के चुनाव, क्या रूल रहेगा आपका? पंचायती चुनाव में हम लोग जमीन से एकदम एक एक अपने कार्यकर्ता को, बूथ लेवल के कार्यकर्ता को जोड़ करके माताओं, बहनों, बुजुर्गों और तमाम नौजवान साथियों से अपील कर रहे हैं कि आपको अगर भविष्य बचाना है तो आपका छोटा रास्ता है पंचायती चुनाव और इस रास्ते से आप जो है राज्यसभा और लोकसभा का रास्ता तय करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके वोट देने का काम करें, सपोर्ट देने का काम करें और साथ साथ इस रास्ते को मजबूत करें, भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के हाथों को मजबूत करें। उन लोगों को कैसे शामिल करेंगे जो अभी तक मायावती जी को पूज रहे हैं? हम लोगों की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हम लोगों की लड़ाई हक, अधिकार, शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब, मजलूम, मजदूर का शोषण हो रहा है, हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। हम लोग उनके पीड़ा में भाग ले रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए रोड से लेकर के। और हमारे जो मुखिया हैं आज़ाद साहब संसद तक लड़ रहे हैं, इसलिए केवल बसपा नहीं, सपा नहीं,
भाजपा नहीं, सारे कार्यकर्ता टूट करके आजाद समाज पार्टी में आएंगे, आने का काम करेंगे। और आ भी रहे, आप देख रहे हैं भारी संख्या में जहां आजाद साहब आते हैं वहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। पहले आजाद समाज पार्टी थी नहीं, लेकिन आजाद समाज पार्टी अगर नहीं बनी तो ये तो सबको पता हो जाना चाहिए कि उतनी संख्या देश के प्रधानमंत्री जी के आने पर नहीं होती है जितना आजाद समाज पार्टी के मुखिया आजाद साहब के आने पर होती है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? हम अपील करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि अगर संविधान बचाना है, बहन बेटियों का सम्मान बचाना है, इस देश की गुंडागर्दी खत्म करना है, तो अपील है हमारा, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आजाद समाज पार्टी में जुड़ करके और संविधान को बचाइए। इस संविधान में हर समाज, हर व्यक्ति का भविष्य छुपा हुआ है, हर विद्यार्थी का भविष्य छुपा हुआ है। कोई भी हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबका जो है उसमें भविष्य है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, माताओं बहनों के जो है हक अधिकार को बचाने के लिए आजाद समाज पार्टी का साथ दें और भारी संख्या में जो है वोट करें, मत दें, ताकि हमारे लोग राज्यसभा में पहुंचे, हमारे लोग लोकसभा में पहुंचे और आने वाले समय में इस देश का परिवर्तन हो।